मीनवाइल एमसी अपने भाई की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो उसे समझाता है, जब तू स्वॉर्ड स्विंग करे तो उसे प्रॉपर्ली शेप दे, तब अटैक एक अलग मूव नहीं लगेगा बल्कि एक स्मूथ सीक्वेंस बन जाएगा। फिर वो खुद उसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है, लेकिन मायर्स इतने सारे अटैक्स हैंडल नहीं कर पाता और गिर जाता है। तब ईथन उससे समझाता है, इसीलिए जब तू ब्लॉक करे तो सिर्फ एक अटैक पर फोकस मत कर, तुझे लगातार हर ब्लो को पैरी करना होगा। फिर वो कहता है, अगर सब समझ आ गया है तो उठ जा, एनिमी कभी वेट नहीं करेगा, या फिर तेरी विल इतनी वीक है। ये सुनते ही मायर्स तुरंत जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। फिर वो स्वॉर्ड उठाता है और फुल एनर्जी के साथ कहता है, मैं अभी गिव अप नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं आपका अटैक रोकूंगा। ईथन उसके सामने रेडी हो जाता है और उसके स्पिरिट की तारीफ करता है, और फिर दोनों दोबारा ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। हांस खिड़की से उन्हें देख रहा होता है। वो सोचता है, ये लोग सुबह से ट्रेनिंग कर रहे हैं, बिना किसी ब्रेक के। ये तो बिल्कुल मॉन्स्टर्स जैसे हैं। वो मायर्स की कंडीशन देखकर सोचता है, 10 साल बाद मिले भाई को इसने तो बिल्कुल खून से लथपथ कर दिया। या फिर ड्यूकल फैमिली में प्यार ऐसे दिखाया जाता है। ऊपर से यंग मास्टर को तो पिटना पसंद भी आ रहा है। मुझे तो ये लोग बिल्कुल समझ नहीं आते। फिर वो अपने आप से सोचता है, अगर ये अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता है तो मुझे तो और भी केयरफुल रहना पड़ेगा, कहीं मैं इसके गुस्से का शिकार न बन जाऊं। स्पेशली आर्च डचेस के साथ मुझे और ज्यादा पोलाइटली रहना होगा, कंसिडरिंग मैंने क्या किया था। तभी उसके पास खड़ी मरी भी उन्हें देख रही होती है और हल्की सी स्माइल के साथ सोचती है, अब हम कैसे जिएंगे। ईथन के वापस आने के बाद सब कुछ कितना बदल गया है। मरी बाहर देखते हुए नोटिस करती है कि सर्वेंट सब अपने काम में बिजी हैं, और वो सोचती है, उस दिन के बाद से ही सब लोग इतनी मेहनत से काम करने लगे हैं। फिर वो हांस की तरफ मुड़ती है, जिससे हांस थोड़ा घबरा जाता है, और वो उससे पूछती है, ईथन ने तुमसे ऐसा क्या कहा था कि सब लोग इतना काम करने लगे? ये सुनते ही हांस का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसे याद आता है, ईथन ने कुछ कहा नहीं था, वो बस उसे पीट रहा था। उसके दिमाग में वो सारी बुरी यादें वापस आ जाती हैं और वो बस नर्वस हंसी हंसने लगता है। तभी मरी उससे दोबारा बुलाती है और हांस सोचता है, अगर आर्चड्यूक ऐसे ही बात करता है तो मैं उससे बात ही नहीं करना चाहता। फिर वो जल्दी से आर्च डचेस से माफ़ी मांगता है और उसे एक प्लेट देता है फ्रेश अवन से निकले हुए कुकीज़ की, और ऑकवर्डली बोलता है, आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा है। फिर हंस ऑकवर्डली बोलता है, शायद आप टी पार्टी करना पसंद करेंगी। मरी खुशी से कुकीज एक्सेप्ट कर लेती है और सोचती है, यह अचानक टॉपिक क्यों चेंज कर रहा है। लगता है ये क्वेश्चन का आंसर देना ही नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही मरी कुकीज टेस्ट करती है, उसका ध्यान तुरंत वहां से हट जाता है और फिर टाइम पास होने लगता है। हंस अपने रूम में चला जाता है और वहां जाके एक क्रिस्टल बॉल निकालता है, बैरन से कांटेक्ट करने के लिए। फिर वो एक छोटा सा स्टोन निकालता है और सोचता है, मुझे इससे केयरफुली यूज करना होगा। ये स्टोन मेरी 1 महीने की कमाई के बराबर है। फिर वो उस स्टोन को क्रिस्टल बॉल के पास रखता है और तुरंत क्रिस्टल बॉल एक्टिवेट हो जाता है। क्रिस्टल बॉल एक्टिवेट होते ही हेलमेट की आवाज आती है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट का वेट कर रहा था। क्या आर्कड्यूक होश में आ गया है? हंस तुरंत कंफर्म करता है, हाँ, वो जाग चुका है और अब वो माना भी यूज कर सकता है। ये सुनते ही हेलमेट थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है, मतलब वो अभी भी उतना ही टैलेंटेड है जितना 10 साल पहले था। फिर वो आगे बोलता है, एल्डर्स की मीटिंग जल्दी होने वाली है, मुझे हर चीज की इन्फॉर्मेशन देता रहना। वो कॉल खत्म करने ही वाला होता है, तभी हंस जल्दी से बोलता है, आर्कड्यूक काफी क्रूअल है, हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन हेलमेट बिना टेंशन के कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटिंग में सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। फिर वो कहता है, मैं तुझे सीक्रेटली और पैसे भेजूंगा, तू बस उस पर नजर रखता रह। ये सुनते ही हंस काफी खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद हेलमेट कहता है, 1 महीने बाद मुझे नेक्स्ट रिपोर्ट चाहिए, और फिर कनेक्शन तोड़ देता है। हांस सोचता है, ये तो कमाल का मौका है, लाइफ में एक ही बार मिलता है ऐसा चांस। वो सोचता है, बैरन को अभी तक पता ही नहीं है कि आर्चड्यूक कितना पावरफुल है, तो फिलहाल मैं बस ऑब्जर्व करता हूं और बाद में विनर के साइड हो जाऊंगा। फिर वो सोचता है, अगर आर्चड्यूक जीत गया तो उसके पास रहना बुरा आइडिया नहीं होगा, बाद में फायदा ही मिलेगा। तभी अचानक डोर पर नॉक होती है। एक मेड आकर बताती है, ड्यूक्स ने ट्रेनिंग फिनिश कर ली है। ये सुनते ही हांस थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत बोलता है, जल्दी से ठंडा पानी ले आओ और वेट टॉवल्स भी, और तुरंत चाय भी बना दो।
मेड वहां से चली जाती है और हांस अपने आप से सोचता है, फिलहाल के लिए मुझे आर्च ड्यूक के गुस्से से दूर ही रहना होगा। टाइम पास होता है और ट्रेनिंग कंटिन्यू रहती है। एमसी फिर से अटैक करता है। इस बार मायर्स उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अंदर ही अंदर स्माइल करता है। वो सोचता है, सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं ट्रेनिंग को और मैं ऑलरेडी इनके अटैक्स का आदत डालने लगा हूं। फिर वो आगे बढ़ता है और डिसाइड करता है, एक बार और टेस्ट करता हूं। मायर्स थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है। तभी एक जोर की टकरार की आवाज आती है, थॉक। ईथन एकदम रुक जाता है और अपने भाई के शॉक्ड फेस को देखता है। मायर्स ने सच में उसका अटैक ब्लॉक कर लिया होता है। ये देखकर वो इतना खुश हो जाता है कि जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैं कर लिया, मैं ब्लॉक कर लिया। पूरे एरिया में उसकी आवाज गूंजने लगती है। वो ऑलरेडी इतना खुश होता है जैसे वो एक प्रोफेशनल बन गया हो। लेकिन एमसी तुरंत उसके सर पर एक जोर का हिट देता है, बैंग, और उसे रियलिटी में वापस ले आता है। फिर कहता है, अभी तू उस लेवल से बहुत दूर है। जब तुझे लगे कि तूने अटैक पैरी कर लिया है, तभी तू अपनी गार्ड लूज कर सकता है। ये बात कभी मत भूलना। ये सुन के मायर्स अपना सर पकड़ लेता है। तब ईथन अंदर ही अंदर सोचता है, लेकिन जो मैंने कहा उसके बावजूद मुझे मानना पड़ेगा, इसमें नेचुरल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस है और ये काफी जल्दी अडैप्ट भी कर लेता है। शायद जल्द ही मायर्स एक रियल नाइट के सामने बराबर टक्कर दे पाएगा। हांस तुरंत दौड़ते हुए उनके पास आता है और थोड़ा चापलूसी करते हुए ईथन को एक टावल देता है और बोलता है, स्नैक्स ऑलरेडी टेबल पर रेडी हैं। ट्रेनिंग कैसी रही? आप तो हर दिन और बेटर लग रहे हो। ये सुन के एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ये इतनी चापलूसी क्यों कर रहा है? फिर हांस उनके वेपन्स कलेक्ट करता है और उन्हें टेबल की तरफ ले जाता है। थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलता है, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना था। बैरन कारगास ने आज मुझसे कांटेक्ट किया था। ये सुनते ही ईथन टेबल पर बैठ जाता है और सीधा पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हांस जवाब देता है, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आप पर नज़र रखूं और हर चीज़ की रिपोर्ट उन्हें दूं। फिर वो थोड़ा इमोशनल होके बोलता है, लेकिन वो मुझे समझते क्या हैं? मैं आपका लॉयल सर्वेंट हूं। मैं उनके लिए ऐसा काम कैसे कर सकता हूं? वो इतना गुस्से में आ जाता है कि उसे गाली देने तक के लिए रेडी हो जाता है। एमसी ऑब्वियसली उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और हांस जब प्राउडली बोलता है, मैं उससे और पैसे मांग के आया हूं, तो ईथन उसकी तरफ इंटरेस्ट से देखता है, क्योंकि उसे भी पैसे की जरूरत होती है। हांस चेम्बरलिन बोलता है, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप बैरन के पैसे फ्रीली यूज कर सकते हैं। ये सुनते ही ईथन उससे कहता है, पेपर और पेन ले आओ। फिर वो कुछ लिखने लगता है और अंदर ही अंदर सोचता है, ये चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, वेट करेगा और बाद में विनर के साइड ज्वाइन करेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी इसे अपने काम के लिए यूज कर सकता हूं। ऐसे सिंपल लोगों को यूज करना सबसे ईजी होता है। फिर वो उसे एक पेपर देता है और कहता है, ये सब सिटी से खरीद कर ला, ट्रेनिंग इक्विपमेंट है। हांस ध्यान से लिस्ट पढ़ता है। तब एमसी कहता है, बैरन जितने भी पैसे भेजे उसमें से जो बचेगा वो सब तेरा होगा। ये सुनते ही हांस तुरंत मान जाता है और बिना डिले किए वहां से निकल जाता है, सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए। ईथन उसे जाते हुए देखता है, फिर अपने भाई की तरफ मुड़ता है और पूछता है, प्रोविडेंस के बारे में तुझे क्या पता है? मायर्स सीधा जवाब देता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ईथन सोचता है, शायद मेरी सिस्टर और भाई को भी ये पता होगा। सच कहूं तो वो थोड़ा सरप्राइज होता है कि मायर्स को ये सब नहीं पता। फिर वो पूछता है, क्या ये सब तुम्हें फादर ने सिखाया था? मायर्स थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर हाँ में जवाब देता है। इसके बाद ईथन कहता है, मैंने हंस को ऑर्डर दिया है कि वो बैटल के लिए सारी चीजें ले आए। ये सुन के मायर्स कंफ्यूज हो जाता है, कौन सी बैटल? तब ईथन सीरियस होके कहता है, हमें अपनी फैमिली की ग्लोरी वापस लानी है और शुरुआत मैं तुझे एक ट्रू नाइट बनाकर करूंगा, अर्दन फैमिली का सबसे छोटा मेंबर। फिर वो सीधा पूछता है, क्या तू अपनी पूरी लाइफ का अक्यूमुलेटेड माना छोड़ने के लिए रेडी है? ये सुन के मायर्स पहले शॉक हो जाता है, लेकिन अगले ही मोमेंट वो कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, मैं रेडी हूं अपनी फैमिली के लिए।